तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो लिक्विड होती है, इसका मतलब ये हुआ जो लिक्विड होती है ये भी प्रेशर डालती है। बात समझ में आई? जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वाटर की वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ेगा। तो यहां पर ये रिलेशन कुछ ऐसे आता है, हाइट ऑफ वाटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये रिलेशन कुछ ऐसा निकल के आएगा। बात क्लियर है? मिटाऊं उसको? और एक एग्जांपल लेते हैं। ये कोई प्लास्टिक की बोतल है। मान लीजिए आपने यहां पर एक होल किया और एक ग्लास पाइप को यहां पर जॉइन कर दिया। ठीक है, और आपने इसी छोर पे एक बैलून को लगा दिया, ऐसे एक बैलून को बांध दिया, ऐसे बैलून को लगा दिया। क्लियर है? आप जैसे इसके अंदर वाटर भरना स्टार्ट करोगे, वाटर आपने इसके अंदर भरना चालू किया तो वाटर का लेवल बढ़ा। तो जैसे जैसे वाटर का लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे ये जो बैलून है इसकी साइज भी धीरे धीरे करके बड़ी हो जाएगी। तो यहां से क्या हमको मालूम पड़ा कि वाटर जो फोर्स लगाती है वो सिर्फ नीचे ही नहीं लगाती, वो साइड की तरफ भी फोर्स को लगाती है। वाटर जो प्रेशर या फोर्स या प्रेशर जो भी बोल दो, जो लगाती है वो नीचे ही नहीं साइड में भी लगाती है। अब क्या मतलब है इसका और डिटेल में समझते हैं। और एक एग्जांपल लेंगे हम। यहां पर एक बॉटल मैंने बना दिया, नहीं ये कुछ ठीक से हुआ नहीं है। मान लीजिए मैंने ये एक बॉटल बना दिया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने कुछ छेद बनाए जो ये बेस से सेम हाइट पे हो। यहाँ से इसकी हाइट जितनी है यहाँ से उतनी, इसकी उतनी और इसकी उतनी होनी चाहिए। क्लियर है? अब मैं इसके अंदर क्या करूँगा, वाटर भर दूंगा, पानी भर दूंगा। तो इससे क्या होगा, अब इसको टेप की मदद से कवर कर दो, इसको टेप की मदद से कवर कर दो। कवर करने के बाद इस पे पानी भरो। ठीक है, पहले एक बोतल को ले आओ और बेस से सेम हाइट में कुछ छेद बना दो और उस छेद को टेप की मदद से बहुत ही बढ़िया तरीके से कवर कर दो। अब इसके अंदर पानी भर दो। अब क्या करो, अब ये जो टेप है इसको निकाल दो। तो टेप को निकालने के बाद क्या होगा, पानी ये होल से होते हुए बाहर निकलेगा, ऐसे चारों तरफ से पानी निकलेगा, ऐसे ऐसे निकलेगा, चारों तरफ से पानी निकलेगा। आप देखना बॉटल से ये जो डिस्टेंस है
आप देखना बॉटल से इसकी डिस्टेंस जितनी होगी, यहाँ से भी ये डिस्टेंस उतनी ही होगी, और ये वाला जो छोर है पानी का, ये भी उतनी दूरी डिस्टेंस में ही गिरेगा। बात समझ में आ रही है? जो पानी की ये जो धाराएं निकली वो बॉटल से समान दूर में, बॉटल से सही एक समान डिस्टेंस से ही गिरेंगे, बॉटल से एक समान डिस्टेंस छोड़ के गिरेंगे, बॉटल से एक समान डिस्टेंस छोड़ के ये गिरेंगे। बात क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ जो वाटर है वो प्रेशर लगाती है, फोर्स लगाती है, नीचे भी और साइड में भी लगाती है। और यहाँ पर हमने ये देखा जो प्रेशर लगता है, जो फोर्स लगता है वो चारों तरफ लगता है, कोई एक तरफ नहीं, चारों तरफ लगता है और एक समान लगता है। क्लियर है बात? अब हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे एटमॉस्फेयर की, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वाटर ने तो प्रेशर डाल दिया, अब देखेंगे एयर प्रेशर डालता है कि नहीं। वाटर ने अपना काम कर दिया, प्रेशर लगा दिया, अब देखेंगे जो एयर है ये प्रेशर डालता है कि नहीं डालता। तो पहले इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। प्रेशर अप्लाइड बाय द गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जितने गैसेस हैं वो गैसेस क्या करते हैं, वो गैसेस एक प्रेशर डालते हैं। एटमॉस्फेयर में हमारे जितने भी गैसेस हैं ये गैसेस क्या करते हैं, ये एक प्रेशर डालते हैं, उसी प्रेशर को ही कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये एटमॉस्फेयर क्या है भाई, इसको तो समझाओ। ये हमारा अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ ऐसे एक ब्लैंकेट ऑफ गैसेस, मतलब गैस का एक गोला, गैस की एक लेयर अर्थ के चारों तरफ प्रेजेंट है। अर्थ के चारों तरफ गैस की एक लेयर प्रेजेंट होती है और इसी को ही हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। इसी को ही हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। और ये जो एटमॉस्फेयर है ये लगभग अर्थ की सरफेस और एटमॉस्फेयर के बीच में यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये तकरीबन 1600 किलोमीटर तक है। क्लियर है? और जितना गैस प्रेजेंट है यहाँ पर, टोटल एटमॉस्फेयर में जितनी गैस प्रेजेंट है उसका जो मास होगा ये लगभग 5 × 10⁻18 kg होगा। इतने अमाउंट का जो गैस है ये प्रेजेंट है, इतने अमाउंट का गैस है जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। बहुत ही बड़ी अमाउंट होती है ये, छोटी अमाउंट नहीं है, ये बहुत ही बड़ी 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 बहुत ही बड़ी अमाउंट का गैस प्रेजेंट है। ठीक है?
और ये भी प्रेशर डालती है हमारे ऊपर, ये भी प्रेशर लगाती है हमारे ऊपर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स तो देखेंगे, ठीक है। आपने रबर शकर देखा होगा, रबर शकर, इसकी जो शेप है ये कुछ ऐसे होती है, कॉनकेव शेप की होती है ऐसे, ठीक है, कॉनकेव शेप की होती है। ये उसका बाहर वाला हिस्सा, ये उसका हैंडल होता है पकड़ने के लिए, ये उसका अंदर वाला हिस्सा है, ठीक है। आप इसको एक दीवार के ऊपर चिपका दो और इसको थोड़ा सा प्रेस करो। मैंने इसको दीवार के ऊपर चिपका दिया और थोड़ा सा प्रेस किया। अगर थोड़ा सा मैं प्रेस करूंगा तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर जो एयर है, इसके अंदर जो एयर है वो एयर निकल जाएगा, एग्जिट आउट। वो एयर क्या होगा बच्चों, वो एयर निकल जाएगा, ठीक है, एयर निकल जाएगा। तो क्या होगा सर, एयर निकल गया तो क्या होगा, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर प्रेजेंट है। और एयर क्या करेगा, एयर तो हमेशा इसके ऊपर प्रेशर डालेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो देखिए ना, यहाँ पे देखिए कोई छोटा, यहाँ पर छोटे मास का एयर प्रेजेंट नहीं है। हमारे एटमॉस्फेयर में इतनी बड़ी अमाउंट की गैस, इतनी बड़ी अमाउंट में गैस प्रेजेंट होता है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रेशर इसके ऊपर डालेगा, जिससे ये जो सक्शन कप है ये आप इसको खींच के नहीं निकाल पाओगे आराम से। बात क्लियर है, एकदम समझ में आया। अगर मान लीजिए मैंने कोई दूसरा सक्शन कैप लिया और इसको मैंने कुछ इस तरह से प्रेस किया कि इसके अंदर जितना सारा एयर था अगर वो निकल गया। मान लीजिए मैंने एक ऐसा शकर कप लिया, सक्शन कप लिया और इसको दबाया और इसके अंदर जितना भी गैस था अगर सब निकल गया, तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि आप इसको निकाल नहीं पाओगे। बात क्लियर है, बात समझ में आई। हमने वहाँ पर देखा था वाटर का लेवल जितना राइज करेगा प्रेशर उतना बढ़ेगा, यहाँ पर ठीक उस तरह से इसके अंदर सक्शन कप के अंदर अगर एयर कम हो जाएगा तो क्या होगा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाएगा और आप इसको निकाल नहीं पाओगे। बात क्लियर है एकदम। मान लीजिए कोई आदमी है और उसका जो हेड है, ये हेड है उसका, अगर मैं ऊपर से देखूं तो ये उसका जो हेड होगा तकरीबन ऐसे। जो एरिया इसने कवर किया उसके जो हेड के ऊपर, अब मेरी हेड है, मेरी हेड के ऊपर ऐसे नहीं यार, दिस इज अर्थ, दिस इज एटमॉस्फेयर। यहां पर कोई आदमी ऐसे खड़ा है, ठीक है, और इसके हेड के ऊपर आपको पता है, इसके हेड के ऊपर अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींचूं, सिलिंड्रिकल लाइन, और ये एक सिलिंड्रिकल, एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे खींचूं और एक वर्टिकल लाइन अगर यहाँ से खींचूं इसके सिर के बराबर, तो यहाँ पर जो
एयर होगा, यहाँ पर जो एयर होगा ये डायरेक्टली इसके सिर के ऊपर एक प्रेशर लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा, एक प्रेशर या कोई फोर्स ही बोल दो, यहाँ पर इसके सिर के ऊपर फोर्स लगेगा और ये फोर्स बहुत ही बड़ा होता है। 2250 न्यूटन का फोर्स लगता है यहाँ पर, ठीक है। 2250 न्यूटन का फोर्स यहाँ पर लगता है इसके सिर के ऊपर। आप सोचोगे कि सर अगर इतना फोर्स लग रहा है तो यहाँ पर ये आदमी क्रश तो नहीं हुआ, ये तो एकदम क्रश हो जाना चाहिए, ये तो क्रश नहीं हुआ। क्रश नहीं हुआ इसीलिए क्योंकि इसका जो स्कॉल प्रेजेंट है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्कॉल। अब इसका जो हेड है स्कॉल प्रेजेंट होता है और ये स्कॉल बहुत ही हार्ड होता है, जिससे क्या होता है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये जो फोर्स लगा रही है हमारे ऊपर, ये ज़्यादा नुकसान हमारा नहीं कर पाता। और दूसरा ब्लड प्रेशर, हमारे बॉडी में ब्लड है और ब्लड में प्रेशर होता है, फोर्स होता है, तो ब्लड प्रेशर और स्कॉल ये दोनों मिलके इसी फोर्स को एकदम जीरो बना देते हैं, एकदम जीरो। ब्लड प्रेशर और ये स्कल दोनों मिलके ये जो प्रेशर होता है, ये जो फोर्स है, इसको बिल्कुल जीरो कर देते हैं, जिससे हमारा कोई नुकसान नहीं होता। बात एकदम क्लियर है, एकदम। तो यहाँ पर ख़त्म हो गया ये चैप्टर। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। चीज़ों को जितना आप समझोगे, जितना सिंप्लीफाई करोगे, उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। सो मिलते हैं कोई और एक चैप्टर में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।